तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई ब्लास्ट के एक बड़े आरोपी अबू सालेम, जिसको पुर्तगाल से लाया गया था बहुत सारी शर्तों के साथ, उसने आज एक बार फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। कहा है कि उसकी जान को खतरा है। जेल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बदली करके मुंबई के पास स्थित तलोजा जेल से शिफ्ट करके किसी दूसरी जेल में भेजना चाहता है, और वो इस जेल को छोड़कर जाना नहीं चाहता, क्योंकि और किसी जेल में जहाँ भी उसको भेजा जाएगा वहाँ उसकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। तो अदालत ने, जो स्पेशल कोर्ट है, उसने सुनवाई करते हुए तकरीबन 7-8 दिन की उसको मोहलत दी है। उन्होंने जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ तलोजा प्रिजन और प्रिजन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उनसे जवाब मांगा है कि जो अर्जी अबू सलेम ने दी है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उसमें जो आज के दिन जो सरकारी वकील अपील हुआ था कोर्ट में, उसने कहा कि असल में जिस सेल में अबू सलेम को रखा गया है उसकी हालत बहुत खस्ता है, पुराना हो चुका है। और दोस्तों, आपको बता दें, ये सेल कोई आम सेल नहीं है। इसको कहा जाता है अंडा सेल। ये वही अंडा सेल है जो महाराष्ट्र की 8-9 बड़ी जेलों में बनाए गए थे, जब जनरल वैद्या के किलर जिंदा सुखा को पूना की डेढ़वाड़ा जेल में रखा गया था। उनको रखने के लिए पहला अंडा सेल, जिसको एग शेप्ड सेल कहा जाता है, जहाँ अंडा बैरक कहा जाता है, जिसमें ओवल शेप का, अंडे की शेप का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें एक कैदी दूसरे कैदी के साथ किसी किस्म का कोई फिजिकल या आई टू आई टच नहीं रख सकता। एक दूसरे को उसमें कैदी देख नहीं सकते और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और उनको उस सेल से निकाला भी नहीं जाता। उसके अंदर ही एक छोटी सी खाली जगह छोड़ी गई है, जहाँ से उनको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए थोड़े समय के लिए एक एक करके निकाला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। और वो बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है। इट्स अ प्रिजन विद इन अ प्रिजन, जेल के अंदर की एक जेल है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का, एक यूनिक किस्म का तजुर्बा महाराष्ट्र पुलिस ने किया था। उसमें उस समय के आईजी प्रिजन मिस्टर S.K. वर्मा, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, और उसके बाद ये सेल बनाए गए मुंबई की आर्थर रोड जेल में, तलोजा जेल में, नासिक में, अमरावती, नागपुर और शायद कोल्हापुर में। हर जेल में अंडा सेल नहीं है महाराष्ट्र की, लिमिटेड 6-7 या 8 जेलों में बना हुआ है, जहाँ पे बड़े लेवल पे कैदी रहते हैं, जहाँ डेंजरस क्रिमिनल्स को जहाँ पे रखा जाता है। और ये तलोजा का अंडा सेल है, ये काफ़ी मॉडर्न है, क्योंकि तलोजा जो है वो महाराष्ट्र की सबसे मॉडर्न जेल कही जाती है, क्योंकि सबसे बाद में वही बनी थी। लेकिन फिर भी हर जेल को मरम्मत की लोड़ होती है। तो तलोजा जेल की एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि हमारा जो अंडा सेल है, जो हमारा एग शेप बैरक है, उसको इमीडिएट रिपेयर की ज़रूरत है। और जिन शर्तों के तहत पुर्तगाल की सरकार ने अबू सलेम को भारत के हवाले किया था, उन शर्तों के मुताबिक जिस किस्म की फैसिलिटीज़
तलोजा जेल में अबू सलेम को दी गई हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती। मतलब उसको इंग्लिश टॉयलेट सीट होगी, उसके अंदर पानी का सेपरेट बंदोबस्त होगा, उसके कमरे को ठंडा रखने का इंतज़ाम होगा, सर्दियों में गर्म रखने का इंतज़ाम होगा, उसको बेड दिया जाएगा, कुर्सी दी जाएगी, टेबल दी, जो जो भी होगा इस किस्म की फैसिलिटीज़। और वो ये आदमी पिछले 19 साल से उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। हर किस्म की फैसिलिटी उसको अवेलेबल है, उसको उसके कपड़े प्रेस करने की, धोने की, ये सब फैसिलिटीज़ उसको दी गई है। हालांकि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, फिर भी वो बड़ी मौत से अपने जो सिविलियन क्लोज होते हैं, डिज़ाइनर टी शर्ट, डिज़ाइनर पैंट, ये वो सब पहनता है, क्योंकि उसके कुछ केसेस अभी भी अंडर ट्रायल हैं। तो कुछ केसेस में सज़ा होने के बावजूद भी वो अपने आप को अंडर ट्रायल ही कहता है। तो जब उसको ट्रायल के लिए लेके जाता है तो उसको ये अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की इजाज़त मिलती है, जिस तरह के कपड़े अक्सर लॉरेंस बिश्नोई पहनते हुए नज़र आता है। खैर, तो अब जब अबू सलेम को पता चला कि उसको तो जेल से शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो डर गया। उसको लगा कि उसकी रिहाई का आखिरी साल है। जो समझौता भारत सरकार ने पुर्तगाल सरकार से किया था, अंडर ऑर्डर्स फ्रॉम उनका जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके मुताबिक अबू सलेम को 20 साल के ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती और 20 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। थोड़े दिन पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो वो 20 साल अभी पूरे होने वाले, 19 साल हो गए अबू सलेम को जेल में बैठे। अब आखिरी साल है, और आखिरी साल में जब अबू सलेम को एडमिनिस्ट्रेशन ने जेल से शिफ्ट करने का मन बनाया, तो अबू सलेम, जैसे मैंने कहा, डर गया। उसको लगा कि दूसरी जिस किसी भी जेल में भेजेंगे, वो मुंबई हो, नासिक हो, पूना हो, कोल्हापुर हो, अमरावती हो या नागपुर, हर जेल में छोटा राजन के लोग मौजूद हैं जो तलोजा में नहीं हैं, जहाँ अबू सलेम रह रहा। तो उसको लगा कि ये कहीं कोई उसके खिलाफ साजिश हो रही, उसको जेल में मरवाया जा सकता है। और उसने ये बात उस स्पेशल कोर्ट को अपने वकील के थ्रू अपनी अर्जी में कही भी है। उसका कहना है कि 2 बार उसके ऊपर हमला हो चुका है। एक बार आर्थर रोड जेल में एक का आरोपी ने उसके ऊपर हमला किया था, उसका तो अभी डेथ भी हो गई है। उसके बाद जेडी देवेंद्र जगताप, उसने तो तलोजा जेल में ही अबू सलेम पे हमला कर दिया था। वो जो कुछ तस्वीरें आपको इंटरनेट पे मिलेंगी जहाँ अबू सलेम के नाक के ऊपर और माथे के ऊपर कुछ जख्म हुए हैं, वो पहले अटैक के हैं। दूसरी बार गोली चलाई थी जो इसको लगी नहीं, जहाँ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पूरी खुल के बात सामने आई नहीं। तो अब अबू सलेम ने इस बात का हवाला दिया है, और पता ये भी चला है कि उसके वकीलों ने एक हमारे विदेश मंत्रालय को भी इस बात की सूचना दी है कि जिन शर्तों की पुष्टि भारत सरकार ने की थी, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। और इंटरनेशनल जो लॉज हैं, उनको अगर कोई इसमें डिस्प्यूट होता है तो वो यूरोपियन कोर्ट में जाता है या इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है। तो अबू सलीम के वकीलों ने ये ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि देश की, जब वो
हिंदुस्तान के खिलाफ अपील करेंगे कहीं तो वो पूरे देश का जिक्र करते हैं कि भारत की जेलों में कैसे क्रिमिनल्स को मारा जाता है। वो भले बिहार की जेलें हों, जहाँ उत्तर प्रदेश की हो या पंजाब की हो, जहाँ पिछले दिनों एक जेल में 2 कैदियों की मौत हो गई थी, एक इंजर्ड हुआ था, बाद में शायद मर गया। इस तरह की सारे एग्जाम्पल्स वो उस यूरोपियन कोर्ट में रखे गए। हिंदुस्तान की फिर बदनामी होगी, देश का नाम खराब होगा। इसके लिए शायद सरकार अबू सालेम के इस दबाव में आ जाए। अब जेल प्रशासन का कहना है कि इसको हम शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं कि उस अंडा बैरक में इसकी जान को खतरा इसलिए है कि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, खस्ता हालत में है। जो ट्रॉपिकल वेदर मुंबई के आसपास का है, समुद्र के नज़दीक होने के लिए वहाँ पे इमारतें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हमें या तो बड़े लेवल पे उस अंडा बैरक को रिपेयर करना पड़ेगा या उसको डिमोलिश करके गिरा के नई बैरक बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें सबके सब कैदियों को वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये पता नहीं कि अबू सलीम के साथ और कौन कौन से कैदी जो खतरनाक किस्म के मुलजिम हैं वो वहाँ पे हैं। लेकिन अबू सलीम ने ये एतराज़ किया है कि रिपेयर तो हो सकती है, और उसके वकील ने अदालत को ये भी कहा कि तलोजा बहुत स्पेशियस प्रिजन है, वहाँ पे बहुत बड़ी खाली जगह मौजूद है। वहाँ पे और किसी सेल में, किसी और बैरक में बाकायदा इंतज़ाम करके अबू सालेम को रखा जा सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसको शिफ्ट करके उस जेल में क्यों भेजना चाहती है जिस जेल में छोटा राजन के लोग या इसके जो दूसरे प्रतिद्वंदी गैंग हैं उनके लोग उन जेलों में हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी जेलों में भी अंडा सेल हैं। वो शायद तलोजा का जिसको कहते हैं कि अंडा सेल अभी बराबर नहीं है, गिरने वाला है, लेकिन जो बाहर की जेलों के मजबूत सेल हैं वहाँ तो भेजा जा सकता है। आम कैदियों के साथ तो अंडा सेल वाले मिक्सअप हो ही नहीं सकते, उनकी बनावट ही ऐसी होती है। तो अबू सलीम को डर किस बात का? असल में डर बात इस बात का है कि इस जेल में इतने साल रह के उसकी स्टाफ के साथ अच्छी बनती है, उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके अलावा भी उसको सुविधाएं मिल रही हैं कि उसके रिलेशन ऐसे हो गए हैं। और बहुत सारे कैदी वहाँ पे रहने वाले वो अब पर्सनली अबू सलीम को जानते भी हैं। जब कभी मौका मिलता है तो उनके साथ कोई इंटरेक्शन होता है, जब कोई प्रेयर मीटिंग होती है या कुछ। आप इतनी सालों से जेल में रह रहे हो तो अंडा सेल में भी आपको ये लोग इजाज़त दे देते हैं, सबको मालूम है जेल में होता क्या है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि 19 साल जेल में रहने के बाद भी जितना पैसा हर महीने अबू सलीम खर्च करता है, ये किसी भी एजेंसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि वो पैसा आता कहाँ से, उसकी लेजिटिमेसी क्या है। इन बातों पे कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि वो सब पैसा एडमिनिस्ट्रेशन और उनके दलालों के साथ मिलके खाया पिया जाता। अपने पेट पे लात कोई नहीं मारता, इसलिए इनकी शिकायत नहीं होती। हर एडिशनल फैसिलिटी के लिए बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है जेलों में। अब देखना होगा आने वाले दिनों में जब अदालत की अगली तारीख जो 28 या 29 मई मेरे दोस्तों ने बताया, वहाँ पे जब एडमिनिस्ट्रेशन अपना जवाब देगी, अपना पक्ष रखेगी, तर्क रखेगी, दलील रखेगी,
उसके बाद स्पेशल कोर्ट क्या फैसला देता है। मुझे लगता है, जो इस केस की हिस्ट्री में जानता, मुझे लगता है कि इसको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अंडा सेल की ही शिकायत है तो दूसरी जेलों के अंडा सेल इसको रखने के पूरी तरह काबिल हैं, एडिक्वेट हैं, बराबर सिक्योरिटी है। तो अबू सलेम को कोई डर नहीं होना चाहिए उन लोगों से जो इसके दुश्मनों के करीब हैं। तो दोस्तों, देखना होगा आने वाले दिनों में इस खबर पर नज़र रखेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।